दोस्तों, कुशीनगर धीरे धीरे ऐसा जगह बनते जा रहा है जो एजुकेशन के लिए एक बड़ा मिसाल कायम कर रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर अब ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसको करने के लिए आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ते थे। अब सारे कोर्सेज यहाँ पर धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर नए कॉलेजेस आ गए हैं, जिसमें अग्रणी भूमिका के तौर पर सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज है, छावनी पडरौना में है। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। पैरामेडिकल कोर्सेज से क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, किस तरह से आपके कैरियर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है पैरामेडिकल कोर्सेज, वो भी हम बात करेंगे। तो हम आज एक्सपर्ट से बात करके आपको बताएंगे कि किस तरह से पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद से आप अपने कैरियर में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में आज मौजूद हैं हम सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, छावनी रोड, पडरौना में। और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोर्सेज करके कम फीस में आप बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त हम सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेजेस में है। ये पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं, ये कॉलेज का सेक्शन है। और अभी इस संबंध में हम आपसे बात करा रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज रितेश जी से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुशीनगर के दर्शकों को जानना है कि पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह का क्या अपॉर्चुनिटी है, और चूँकि आप लोग स्टार्ट भी किए हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज के रूप में ऑफर कर रहे हैं कुछ कोर्सेज के बारे में, वो सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके जो क्लासेस वगैरह हैं उसको हम थोड़ा सा विजिट करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें अभी फ़िलहाल लेक्चर चल रहा है। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे लेक्चरर आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में कंबाइंड क्लासेस चल रहे हैं सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के। चूँकि फर्स्ट डे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो अभी एडमिशन की टाइमिंग है अभी? हाँ, अभी एडमिशन नवंबर के लास्ट तक चल रहा है अभी। तो हमारा ये जो कॉलेज है वो किससे अफिलिएशन है? जी, स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी से एफिलेटेड है। स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी। भारत सरकार का जो नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग के अंतर्गत इसको रजिस्ट्रेशन मिला उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद फिर लखनऊ से गवर्न होती है, वहाँ लखनऊ में इसके ऑफिस हैं स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी के, और उससे एफिलिएशन हम लोग यहाँ से जारी करते हैं। बच्चा यहाँ से अगर कंप्लीट कर रहा है तो वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में निकली हुई वैकेंसीज़ के लिए, या फिर जो भी सुविधाएं मिलती हैं एक पैरामेडिकल कोर्सेज के तहत, वो अपना ये वर्क कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर रूम है जहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ मौजूद हैं। यहाँ पर आज पहले दिन का लेक्चर है, और आज देखें कि किस तरह से बच्चे अभी रीड कर रहे हैं, और खुद लेक्चरर यहाँ पर मौजूद भी हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं। पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जहाँ पर आप खुद ही अगर एडमिशन कराते हैं, क्योंकि एडमिशन लेने का वक्त है, अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आगे के बात करेंगे। और अगर इस समय एडमिशन लेते हैं तो पूरे नवंबर लास्ट तक हम एडमिशन यहाँ पर जी नवंबर लास्ट तक है। हो सकता है कि अगर लखनऊ से हमारे पास अगर सूचना आती है कि अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो डेट है वो लास्ट नवंबर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, एक बार हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर भी दिखा दीजिए जो कोर्सेज हैं हमारे पास। वो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन DMLT 10+2 के बाद आप इसे कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। डायलिसिस टेक्नीशियन का काम आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं कोर्सेज, जिसमें 10+2 चाहिए, जिसमें 2 साल का है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पर भी अपना करियर आप बना सकते हैं, जिसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का ये कोर्स है। नेत्र परीक्षण टेक्नीशियन DOT कहते हैं उसे, वो भी 10+2 का है और 2 साल तक आपको करना होगा। फिजियोथेरेपी अगर आप करना चाहते हैं तो DPT आप करके सेवा दे सकते हैं। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के तौर पर ICU टेक जो है वो भी 10+2 अगर आप किए हुए हैं तो 2 साल के कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा 1.5 साल का कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस और भी किया गया है कि अगर आपको सामुदायिक मेडिकल और सर्विस CMS एंड AD का कोर्सेज करना है तो वो सिर्फ 1.5 साल में हो जाएगा। लेकिन आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। बिजनेस एक तरह से देखा जाए अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, चारों तरफ हॉस्पिटल में नीड है और तमाम सब चीज़ें। जैसे पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ MBBS BAMS या फिर जो बड़ी डिग्रियां होती थी मेडिकल सेक्टर की, नीट क्वालिफाई करने के लिए बच्चे ज़्यादातर तैयारी के लिए उसमें जाते थे। अभी क्या है कि बच्चों की रुचि बढ़ी है पैरामेडिकल कोर्सेज में, क्योंकि एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक डॉक्टर काफ़ी होता है, लेकिन स्टाफ एक काफ़ी नहीं होता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ्स की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अपने क्षेत्र में क्या था कि
सीखने की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा गेन किए हुए हैं यहाँ के लड़के। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियन या फिर एज ए ओटी टेक्नीशियन या फिर एज ए डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ऑथराइज्ड डिग्री नहीं होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो अब क्या होगा कि हमारे यहाँ वो क्लास करके, हमारे यहाँ खुद का ओटी है, हमारे वहाँ खुद का लैब है, वो 2 साल के अंदर वेल ट्रेंड होकर के यहाँ से निकलेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दिखाते हैं। ये जो है ये एक क्या स्टाफ रूम है, उसके अलावा स्टाफ रूम के अलावा हम यहाँ पे और क्लासेस है, क्लासरूम है, उसके अलावा एक और आगे नेक्स्ट क्लासरूम है, और यहाँ से लेकर आप पूरा देखेंगे तो अलग अलग क्यूरेट करके बनाया गया है। जैसे कन्वर्ट करेंगे अभी, अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल ही रहा है, तो इसको हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे, इसके बगल में एक लैब बनाएंगे जहाँ पे डमी बॉडी वगैरह रखी रहेंगी, तो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में जो भी डिस्क्राइब करना रहेगा तो हम वहाँ अपने लेबोरेटरी। तो फिलहाल के लिए नीचे लेबोरेटरी भी एक मौजूद है हमारे पास अपना खुद के, चूँकि हमारा हॉस्पिटल है CMS हॉस्पिटल, तो उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिल जाएगा कि हमारे पास खुद का OT है, हमारे पास खुद का लैब है, जो भी हमारे DMLT के बच्चे होंगे वो हमारे लैब में रह करके जितना सीखना चाहें हमारे एक लैब टेक्नीशियन के साथ सीख सकते हैं। देखिए बेनिफिट क्या है ना कि एक हॉस्पिटल से अगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, तो आपको रियल टाइम में जो कोर्सेज आप कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिकल इज़ एवरीथिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशंस, तो ऐसे में एजुकेशंस जो टेक्निकल सेगमेंट के हैं वहाँ पर आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिससे आपका स्किल और ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये सब स्किल का कोर्सेज है, जितना भी ज़्यादा स्किल आपका रहेगा उतना ही आपकी डिमांड बढ़ती जाती है और अच्छे से अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। रितेश जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारा मकसद सिर्फ डिग्री बांटने का नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चे हमारे वहाँ क्लास करें, बच्चे हमारे वहाँ वेल ट्रेंड होकर के निकलें, ताकि बच्चे जब यहाँ से निकल कर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी बड़े जगह पे अगर वर्क करते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम में ही अच्छे पैकेज पे रखा जाए, अच्छी सैलरी पे रखा जाए। वो जब यहाँ से वो वेल ट्रेंड होकर के कहीं पे भी एज ए लैब टेक्नीशियन जाते हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जब ट्रेनिंग बेहतर रहेगी तो उनको अच्छे पैकेज पे वहाँ पे रखा जाएगा, चाहे वो रेडियो टेक्नीशियन के तौर पे, जहाँ पे भी डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, बिना एक रेडियो टेक्नीशियन के वर्क नहीं हो सकता है। तो अच्छे पैकेज में, अच्छा अपने क्षेत्र में इसका स्कोप भी है, अपने वहाँ अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खुल रहे हैं, तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक टेक्नीशियंस के लिए जो है अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो ये सब जो कोर्सेज हैं, यूजुअली आपको लगता होगा कि हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर की एक इम्पॉर्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सीरियस सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको रन करने के लिए उस तरीके से एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, वेल ट्रेंड जो व्यक्ति होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ऐसे में इन सब कोर्सों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद से इन सब कोर्सेज को करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे में हम अब डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर नीरज, उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से कि कितना महत्वपूर्ण है ये सब कोर्सेज, क्या अपॉर्चुनिटी से जानकारी होनी जरूरी है। इस पर एक्सपर्ट के देख रेख में सारा इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर नीरज गौड़, MD पीडियाट्रिक हैं, कौमार्य वृत्त, वो हमारे साथ में है और इस सारे डाउट्स को जो है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो हमारे अस्पताल पर आप लोगों ने पहुंच कर जो है ये सारी चीज़ें लोगों को बताने का जो कार्य कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप जो कोर्सेज जो है बाहर बच्चे जाके करते थे, देखिए ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहता, ये अपने जिला के लिए बहुत कहा, एक तरह से कहा जाए बहुत लाभ, जैसे लाभ के मतलब ये है जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, जिनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे गोरखपुर और दिल्ली और लखनऊ में रह के एक हॉस्टल लेना और फीस पे करना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो हम लोग पूर्वांचल के एक पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, जो हमारे बिहार से सटा हुआ है, यहाँ के बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी रास्ता क्लियर नहीं हो पाता कि मुझे आगे करना क्या है। उसके साथ साथ एक चीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट हो ये होती है कि अगर हम गोरखपुर में जाते हैं तो रहेंगे कहाँ, हॉस्टल का खर्चा अलग होता है। आज के महंगाई के दौर में देखा जाए तो जितना एजुकेशन में फीस में नहीं खर्चा आ रहा, उतना उसका रेंट और भी चीज़ों में खर्चा आ जा रहा है। उसी के साथ हमने यहाँ पे अपने दिमाग में बैठाया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नर्सिंग का, चूँकि मैं लगभग मुझे 4 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं पटरौना में। 12 दिसंबर को मुझे 4 वर्ष भी हो जाएगा इस पटरौना में काम करते हुए। मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा है नर्सिंग स्टाफों का, हमारे पास जितने आज के टाइम में हम लोग के पास जो वर्क करते हैं बच्चे, उनके काफ़ी तर बच्चे ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं कहीं से, ना उनके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है ना कोई इन्होंने ट्रेनिंग लिया। लगभग सब बच्चे कहीं न कहीं सीखे हुए हैं और सीख के काम कर रहे हैं। लगभग कुशीनगर में अस्पतालों में, मैं बहुत सारे अस्पतालों को वो कर सकता नहीं है, लेकिन मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही ट्रेनिंग बेस पे काम कर रहे हैं। उनके लिए हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि उनको ये काम के ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके साथ साथ इनको डिप्लोमा डिग्री की ही बात की जाए
है ना, और कम पैसे में की जाए कि वो आसानी से कर पाएँ और यहाँ से काम करने के बाद बेहतर अस्पतालों में काम करें और गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज, हम इंस्टीट्यूट जो है यहाँ ओपन करने का मेरा एक मकसद है, जो बच्चे यहाँ से आएँ और पढ़ें और यहीं से ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी बात है कि ऊपर ट्रेनिंग एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है और नीचे हमारा हॉस्पिटल है। रियल टाइम उनको रियल टाइम, हाँ। और टीचर्स में हमने जो फैकल्टी रखी है वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं जो पढ़ाएंगे यहाँ पे फैकल्टी में। कुछ मास्टर डिग्री वाले जैसे एम फार्मा हैं, एम फार्मा जो है किए हुए हैं, बाकी MLT वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमने फैकल्टी में ले रखा है। मेरे ही सब देख रेख में सब कुछ होना है इसको। और यहाँ से मेरा जॉब सपोर्ट भी बच्चों पे रहेगा। जॉब सपोर्ट मतलब जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है, अगर वो बेहतर जगह पे काम करना चाहता है तो मेरा बहुत सारे ऐसे हम लोग का, जैसे गोरखपुर या दिल्ली में कह लीजिए या लखनऊ में कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में हैं जो हम प्लेसमेंट असिस्ट के तौर पर भी आप हम सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चा अगर नहीं प्राइवेट करना चाहता तो गवर्नमेंट जॉब में भी, जैसे अभी DMLT की बात करें तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा NRHM के द्वारा जॉब आया हुआ है गवर्नमेंट का, संविदा का। तो अगर पास आउट DMLT करके डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स करता है तो आराम से गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ से एफिलिएटेड है, जो ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड है। अच्छा देखिए, यूजुअली यही बातें हैं महत्वपूर्ण कि बच्चे कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो यही चीज़ें, जैसे हमने हर जगह वेबसाइट पे भी अपने ऐड कर रखा है और हर जगह हमारा लिखने का यही मकसद है कि देखिए, मैंने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के नाम उसके जस्ट नीचे मैं लिखता हूँ स्टेट पैरामेडिकल लखनऊ से संबद्ध। संबद्ध का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट हमको अफिलिएशन यहाँ मिला हुआ है, हमको मान्यता मिला हुआ है, ना कि किसी मुझे इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है, ये फैकल्टी से मिला हुआ है, ना यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है। मुझे डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से उन लोगों ने पंजीकृत करा रखा है, ऑटोनोमस जिसको हम बोलते हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, नीति आयोग हो गया, उन चीज़ों से रजिस्टर्ड है। उनसे हमने अफिलिएशन लिया है, डायरेक्ट अफिलिएशन लिया है। इसमें बच्चों को हम खुद पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी कराएंगे और यहाँ से बच्चों को सारी कहीं और भेजना नहीं है, और यहाँ से बच्चों को डिप्लोमा भी देंगे बहुत कम पैसे में, जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। गोरखपुर में इससे 1.5 गुना फीस की मामला है। यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि और सब बेनिफिट्स पे तो बात हो गई, लेकिन फीस पे थोड़ा सा हम जानना चाहिए। डिफरेंस बड़े शहरों में पहले नंबर तो ये कर सकते हैं, बच्चा आराम से घर से पढ़ सकता है। लगभग 50, हमको लग रहा है 30 से 40 किलोमीटर रेंज के बच्चा आराम से आके और जाके अपने घर से ये काम पढ़ सकता है और काम भी कर सकता है। उसके साथ साथ ये भी बेनिफिट है उस बच्चे को कि फीस में सिर्फ उसको जो है, एक हम बात करें DMLT की कोर्स के बारे में, जिसका लगभग हर कॉलेजों में फीस 50,000 60,000 से एबव ही है, कम नहीं है। हमने जो हमारा जो फीस है वो स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी ने जो निर्धारित किया है, जैसे 41,125 रुपये पर ईयर, उस फीस को हम लेके चल रहे हैं, ना कि हम अपनी तरफ से कुछ प्लस नहीं किया। अच्छा, ट्यूशन फीस ऐड नहीं? हाँ, ट्यूशन ही फीस है ओनली, बाकी कोई फीस नहीं ले रहा है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जो स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी वहाँ से जो है निर्देश करेगा कि आपको 2,000 रुपये लेना है या 3,000 रुपये, उसी फीस के आधार पर हमको चलना है। अपने तरफ से हमने कुछ प्लस नहीं किया है, कोई एडमिशन चार्ज तक नहीं ले रहा है। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, जो कि हर जैसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, बच्चा जब एडमिशन कराने आएगा तो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, 1,000 रुपया देगा और अपना जो है अपना आके अपना क्लासेस कर सकता है। अच्छा, फीस को भी 3 से 4 मतलब लगभग ऐसे तो इंस्टीट्यूट वालों ने हम लोगों ने ही मिल के जो है जैसे 2 पार्ट में हमने ईयरली 2 पार्ट में कर रखा है कि आसानी से, जैसे मान लीजिए 40,000 अगर फीस है तो बच्चा 20,000 अभी दे सकता है, 20,000 कुछ दिन के बाद दे सकता है, ऐसे कर सकता है। और भी ऐसे बच्चे हैं जो 20,000 तक नहीं दे सकते, उनके लिए भी ऑप्शन है। अपना 10,000 5,000 जब भी उनके पास होता है अपना आके और करें और अपना जो है। अच्छा, यूजुअली क्या है कि ज़िले में आपका एक छवि बना हुआ है कि आप चैरिटी भी बहुत करते हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो हमने शुक्रवार को किया एक दिन आप जो है कुछ, हाँ, बृहस्पतिवार के दिन जो है एक दिन हम निःशुल्क, हम तो नहीं चाइल्ड स्पेशल में तो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी मैडम है गायनी में, वो एक दिन फ्री में देखते हैं। ऐसे में हम थोड़ा सा आपसे एक कमिटमेंट चाहेंगे कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनके स्कॉलरशिप उनको अपने तरफ से कुछ, देखिए जैसे मेरा अभी हम लोग इसी चीज़ पे चर्चा भी कर रहे थे कल बैठ के। हम ये चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहला हमारा बैच है DMLT का। DMLT में अगर हमारे 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे में 5 बच्चे ऐसे मेधावी बच्चों को लिया जाएगा जो टॉप करते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, उनकी फीस में डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ, इतना तो आपका भी हम काम कर दिए। और 5 स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको सर फाइनेंशियली उसमें, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एक ट्रस्ट द्वारा भी जुड़ा हुआ है, मानव सेवा वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है ये। तो मैं चाहता हूँ कि उसी ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को जो भी बेनिफिट मिल पाए, है ना। जैसे मैंने 5 बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि फीस में डिफरेंट किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बच्चों के साथ करने का मेरा प्लान है, तो ये सब ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे इनिशिएटिव के लिए, और आप सभी का शुक्रिया। और उम्मीद है कि ये जो कन्वर्सेशन है, जो हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, वो आपको बेनिफिट देगा। और ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए और महत्वपूर्ण जो इस तरह के डिस्कशन है उसको सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आएंगे किसी खास खबर के साथ। जय हिंद।